नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। बांसुरी की धुन को सुनकर दो चेहरे जहन में आते हैं, एक कान्हा और दूसरा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जिन्होंने बांसुरी से पूरे विश्व को भारत के शास्त्रीय संगीत से जोड़ा। वैसे तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के बहुत सारे शागिर्द हैं, उनमें से एक हैं हमारे गुजरात के शशांक आचार्य, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी ये धुन आपने सुनी। शशांक आचार्य कई नेशनल अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। भारत के शास्त्रीय संगीत में मशहूर कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया है। 2013 से प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहित चौहान बैंड से शशांक जुड़े हैं। कई फिल्म, गीत, जिंगल्स, शॉर्ट फिल्म, टीवी सीरियल्स में उन्होंने परफॉर्म किया है। विश्व के कई देशों में बांसुरी के सुर छेड़े हैं। शशांक आचार्य की संगीत यात्रा के कुछ खास लम्हों को साझा करने हमने शशांक को हमारे स्टूडियो में बुलाया है। शशांक जी, संगीत से कैसे जुड़े? क्या घर का माहौल संगीत का ही है? किस तरह संगीत से लगाव हुआ? मेरा संगीत का जो एक ज़रिया है वो फैमिली में है जी। और मेरे दादा क्लासिकल में म्यूज़िक में इन्वॉल्व थे, मेरे पापा भी सिंगर हैं, तो संगीत का माहौल बहुत पहले से घर में था जी। और मेरे काफ़ी रिश्तेदार भी हमारे पापा के और मेरे मतलब हम लोग के वो म्यूज़िक में इन्वॉल्व हैं, तो एक माहौल था और क्लासिकल का लगाव पापा को ज़्यादा है सुनने का, तो मेरे में वो बहुत इजीली इन्वॉल्व हो गया कि मैं सुनना और उसको अडैप्ट करना वो मेरे लिए बहुत इजी था। यानी घर से ही संगीत मिला और यूं कहें कि डीएनए में संगीत ही था। और आप संगीत से जुड़ गए। मगर कि आपने खैर कहा कि क्लासिकल का माहौल घर में रहा इसीलिए आप जुड़े। इसके जैसे बांसुरी आपने चुना, तो इसके अलावा भी बहुत सारे वाद्य हैं जिससे आज का यूथ जुड़ता है। क्यों बांसुरी ही चुना आपने? वो उसका एक बहुत अजीब सा किस्सा ये है कि मेरे जो सबसे बड़े चाचा जो हैं उनके घर में, उनके कबॉट में वो एक टूटी हुई बांसुरी थी जो क्रैक थी थोड़ी सी, और वो उन्होंने मुझे दी हाथ में और मैंने ऐसे मस्ती मस्ती में बजाई तो वो बज गई। सो आई वॉज सरप्राइज्ड कि इसका साउंड बहुत अलग लगा और मुझे लगा कि ये बजेगी नहीं बिकॉज वो टूटी हुई है, बट तो उसको मैंने चाहा कि इसमें कुछ और कर सकते हैं, ये मेरे से और करीब हो सकता है। फिर मैंने इस पे थोड़ा ध्यान दिया। मेरे चाचा लोग हैं जो शौकीन हैं, मतलब बहुत अच्छे सुनकार हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मेरे पापा को कि इसको तुम फ्लूट के लिए और आगे बढ़ाओ, तो ये था। और वहाँ से शुरुआत हो गई। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। कितनी छोटी उम्र से आप, वैसे संगीत घर में था मगर आप फिर भी अगर हम कहें कि ऑफिशियली आपने उसकी शिक्षा लेना शुरू किया, कौन सी उम्र? एट द एज ऑफ 15 मैंने शुरू किया म्यूज़िक सीखना। उसके पहले आई वॉज परफॉर्मिंग विद माई फादर, तो बट नॉट ऐसे सीखा हुआ नहीं था जी। तो पर वो 2005 से शुरू हुआ मेरा सीखना। 2005 से शुरू हुआ सीखना। किससे सबसे पहला क्या सीखा और किससे आपने सीखा? सबसे पहले जामनगर में श्रीमती इंदुमती जी मोढ़ा हैं और चेतन शास्त्री हैं, वो 2 सितार प्लेयर हैं और उनका घराना है जाफ़र खानी बाज घराना, जो पंडित रविशंकर जी और हलीम जाफ़र खान साहब और उनका मिश्रण है। तो उसमें मैंने 2 साल मैंने जो सितार का जो बाज है वो मैंने फ्लूट में अडॉप्ट करना कोशिश किया, और जो उनके जो टेक्निकल जो रियाज के हैं, जो उसका राज है, वो उनसे सीखा। फिर 2007 में शुरुआत
के दौर में 2007 के बिगिनिंग में मुझे मौका मिला, मुझे पता चला जामनगर में कि गुरुजी आ रहे हैं पोरबंदर में। तो वो रमेश भाई ओझा का सांदीपनी जो आश्रम है, मंदिर है, उसका उद्घाटन था। तो उसमें वो परफॉर्म करने आ रहे थे, बहुत सारे लोग, दिग्गज लोग आ रहे थे। तो पापा और हम लोग सब फैमिली वहाँ पे गए देखने उनका परफॉर्मेंस, और उन परफॉर्मेंस के बाद गुरुजी को मिला। तो बहुत थोड़ी सी बात हुई, पर उन्होंने मुझे बताया कि आप मुंबई आओ एक बार मुझे मिलने, फिर हम बात करते हैं। फिर 2007 में तुरंत मैं, आफ्टर 1 or 2 months आई वेंट देयर, और उनको मैंने सुनाया सोलो अराउंड 15 मिनट्स का। दोपहर का टाइम था और वो सुनने बैठे बाकायदा। फिर उनको लगा कि हाँ आप सीख सकते हैं मेरे पास, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। देन वो जर्नी शुरू हुई अगेन, एक प्रॉपर गुरुजी के पास रह के सीखने की। पंडित जी से सीखना और उसके बाद आगे बढ़ना, ये जो समय था वो कैसा रहा आपका कि मैं वाकई ये कर पाऊँगा? क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं, हमने घर में परफॉर्म करते हुए लोगों को देखा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम कर लेंगे। बट जब एक्चुअली हम उस जगह पर पहुंचते हैं कि प्रोफेशनली सीखना है, पंडित जी मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत जानती हूँ काफ़ी, यानी सिखाने में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। उनकी स्टाइल भी काफ़ी गुरु शिष्य परंपरा है। इसमें ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअली वो आपको एक स्टूडेंट पे वो ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। वो जो बजा रहे हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें से ही हम लोग को वो फ्रेज है या जो संगीत है उसका, वो जो म्यूज़िक है उसकी जो खासियत है वो वही फॉलो करने में सीख लेनी है हमको। तो मसला ये है कि मेरा लिसनिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग था बहुत पहले से। मतलब जो मेरे इंदुमती जी हैं, गुरु जी हैं, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि लिसनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो करो शुरुआत से। तो पापा ने मुझे बहुत सारे कैसेट्स हैं गुरुजी के, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, वो बहुत मैंने लिसनिंग किया और रोज़ मेरा लिसनिंग 3-4 घंटे का होता था। तो वो गुरुजी का जो एसेंस है, उनका जो एक उनकी खूबसूरती है उनकी प्लेइंग की, वो मेरे जहन में बहुत बहुत असर कर गई थी। और उनका जो टेक्निकल एक एस्पेक्ट था, अप्रोच था मेरा उनके प्लेइंग का, वो भी मैं कोशिश करता कि वो मैं सुन के या देख के सीख सकूं। बिकॉज ऑफ कोर्स वो गुरुजी में, गुरुकुल में जाके आपको वो ध्यान से एक करके आपको ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनको अपना स्केड्यूल और वो सब चीज़ को ध्यान रख के उन्हें चलना है। तो लिसनिंग से काफ़ी मेरा, मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ कि मेरा जो भी प्लेइंग है अभी तक का, उसमें 80% मेरा जो प्लेइंग है वो लिसनिंग से, और 10% मेरा रियाज होगा जो बहुत कम है, और 10% में जो मैंने सीखा हुआ है, सुना हुआ है, उससे है। तो आज के दौर में भी अभी भी लिसनिंग मेरा उतना ही है, और उतने ही गुरुजी के सब रिकॉर्डिंग्स, सब राग हैं उनके बजाए हुए हैं, उनके सब बंदिश जो बजाते हैं, कंपोजिशंस जो बजाते हैं तबले के साथ, वो सब मैं वो सीखते रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे परफॉर्म करना आता है वैसे वैसे। आज का यूथ ये सोचता है कि हमें कोई सिखाए, और हमें बिल्कुल वो कहते हैं कि हमारे हाथ पकड़ के कोई चले और फिर हम जो सीखें, ये गुरु शिष्य परंपरा है, और जो बरसों से चली आ रही है। अब जो बदलाव आया है उसमें शायद हर एक स्टूडेंट की सोच ऐसी बनी है कि नहीं हमें कोई सिखाएगा, हम सीखेंगे। मगर सीखना है तो कोई सिखाता नहीं है, आपको देखना है, सुनना है, समझना है, वहीं से आप सीखते हैं। पंडित जी का जो तरीका है वही तरीका सही होता है, ताकि हर एक व्यक्ति उतना गहराई से उस बात को समझ सके जो वो सीख रहा है। ऐसा आप मानते हैं? हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जनरली हम लोग एकेडमी में क्या होता है,
एग्ज़ाम देने में संगीत का जी। कि आपको लिखाया जाता है, आप लिखते हो कि कौन सा राग आप कर रहे हो, उसमें क्या मटेरियल है, क्या क्या आपको बेल्टे हैं, आलाप है, तान है या जो भी है, वो आप लिख लिख के याद कर रहे हो, वो बहुत इजी हो जाता है और वो बहुत एकेडमिकली हो जाता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत याद भी नहीं रहती, भले लिखा हुआ है फिर भी। पर ये क्या है गुरु शिष्य परंपरा में कि आप जो सुन रहे हो वो फ्रेज का वो टेक्निक आप एक बार ध्यान से सुन लोगे तो वो आपको हमेशा याद रह जाएगा। फिर वो रियाज का काम है कि आप उस पर रियाज करके आप उसको अचीव कर रहे हो। तो ये चीज़ गुरु की शिष्य परंपरा में गुरु जी ने बहुत सालों से, काफ़ी सालों से ये शैली को उन्होंने बरकरार रखा है और अभी भी सब स्टूडेंट्स लोग ऐसे ही सीख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये, और मैं भी ये चीज़ में बहुत मानता हूँ कि लिखाने का काम हो गया, हम लोगों ने एग्जामिनेशंस दे दी हैं, ग्रेजुएशन हो गया है, मास्टर्स हो गए हैं, बट ये म्यूज़िक में आप सुनना, आपके कान शार्प होना, आपका माइंड बहुत शार्प होना वो ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। अब एक धुन सुन ले, फिर बातों को आगे जरूर। बढ़ाते हैं। क्या बात है। पंडित जी के साथ कभी परफॉर्म करने का मौका मिला? नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला है। कितना बेसब्री से इंतजार है। इंतज़ार नहीं, इंतज़ार नहीं है, पर क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब वो सुन रहे थे मुझे, जी। तो जब वो अपने स्टूडेंट को सुनते हैं तो इतना मग्न होकर सुनते हैं कि मुझे उसमें मैं बहुत मैं संतुष्ट एक फील कर रहा था, सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि गुरुजी के पास बैठ के उनको सुना दिया, बहुत बड़ी बात है। और वैसे उनके साथ एक्कम्पनीमेंट करना बहुत बड़ी बात है, और अच्छी बात भी है कि काफ़ी अच्छे नए जो उनके स्टूडेंट्स हैं गुरुकुल में जो सीख रहे हैं अभी, वो कर रहे हैं। पर मुश्किल है, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए मुश्किल है, बट हाँ, मैंने वो अप्रोच अभी तक रखा नहीं है, क्योंकि मैं उनको सिर्फ उनको सुन के सीखना, उनको देख के सीखना चाहता हूँ। और जितना भी सीख पाऊँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो बहुत सही और सचोट हो। शशांक, अभी तक आपने बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में आपने परफॉर्म किया है, आप देश विदेश घूमे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप एज ए बांसुरी वादक जब जाते हैं? भले ही मैंने जैसे जिक्र किया कि बहुत कम यूथ बांसुरी वाद्य में आगे बढ़ता है, मगर सुनने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, बांसुरी पसंद करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। तो क्या अनुभव रहा? अनुभव ये है कि जो बॉलीवुड है, मेन स्ट्रीम है बॉलीवुड जो कहते हैं जिसको, उसमें फ्लूट का एक बहुत अलग उसकी बहुत अलग जगह है। और ऑफ कोर्स वो भी गुरुजी ने बनाई हुई है। तो अच्छा लगता है कि जो भी, जैसे कि मोहित चौहान जी हैं और श्रुति पाठक जी हैं, महालक्ष्मी जी हैं,
जिनके जिनके साथ परफॉर्म किया हुआ है, उनका बहुत प्रिय इंस्ट्रूमेंट है फ्लूट, और उनके गाने हैं, और वो गानों में वो फ्लूट लोग सुन के उनको एक अलग फील आती है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ लाइव इंस्ट्रूमेंट, वो कीबोर्ड पे तो बजता नहीं है जी। तो मुझे भी ये चीज़, जो ये गाने हैं, जो उनको जिनके भी गाने हैं, वो मुझे सीखने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि नहीं, ये गाना बॉलीवुड में एज ए फ्लॉटिस्ट बजाना, इट्स सो स्पेशल कि अच्छा फील हुआ है। और ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पे ट्रैवल किया है, परफॉर्म किया हम लोगों ने, तो वो उसका एक अलग एप्रिसिएशन मिला है, एंड आई एम गुड, आई एम हैप्पी विद दैट। कोई एकदम यादगार अनुभव कि बांसुरी वादक को जिस तरह लोग पसंद करते हैं, और जैसे मैंने आपका परफॉर्मेंस सुना, ऐसा लगता था कि बस शशांक को जाके हम मिले, हालांकि मिल नहीं पाए, आज स्टूडियो में आपको हमने बुलाया, तो ये एक अलग माहौल क्रिएट करता है। बांसुरी वाद्य ही एक ऐसा है जो बहुत अलग माहौल क्रिएट करता है, आपको सुकून देता है, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में चले जाते हो जब इसे सुनते हैं, क्योंकि मैं ऐसा फील करती हूँ कि बांसुरी के लिए कोई समय फिक्स नहीं है, इसे सुबह सुने तो भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आप दोपहर में सुने तभी भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आप रात को सुने तभी भी सुकून देता है। हालांकि हर एक वाद्य ऐसे हैं, मगर बांसुरी की एक अलग जगह है। तो कुछ अलग अनुभव किसी ने आपको आके कुछ अलग सा एप्रिसिएशन आपको मिला हो? मिला है, पर मैं उसको एक अलग तरीके से लेता हूँ। मुझे काफ़ी लोग ने बोला हुआ है कि आपकी प्लेइंग गुरुजी की तरह है, तो वो I take that appreciation as a of course compliment, but मुझे उसमें और सीखना है, वो चीज़ की सस्टेनिटी हो और उसमें और अच्छा कुछ और जुड़े, वो मेरी एक ख्वाहिश है और वो हमेशा रहेगी। जी, आज जब इतना ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनने की लोगों को आदत हो गई है, और लिरिक्स कहीं खो जाते हैं, सिर्फ धुन सुनाई देती है, और सिर्फ वो ढिंचाक वाला म्यूजिक जब लोग सुन रहे हैं, ऐसे में बांसुरी को एक अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाना, तो इस संगीत के साथ बांसुरी, आज का संगीत और बांसुरी, क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आप भी एक बैंड के साथ ही जुड़े हुए हैं। या एग्जैक्टली, और काफ़ी लोग, काफ़ी ऐसे म्यूजिशियन जो बहुत अलग है उनका म्यूज़िक, उनके साथ भी काम किया हुआ है, और बट आई फील कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से काफ़ी लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्लेइंग में वो क्लासिकल का एक सोल मैं हमेशा अपने हर बैंड का या हर म्यूज़िक में डालता हूँ मैं जी। क्योंकि मेरा वही जॉनर है, मेरा रूह है, तो मुझे वो शोरगुल वाला माहौल मुझे वो कम दिखाई देता है, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये होती है कि ये इंस्ट्रूमेंट और मेरी प्लेइंग दोनों मिल के एक अलग ऑडियंस को एक अलग कुछ सुनने मिले, वो मेरी ख्वाहिश होती है, और मैं हमेशा वही कोशिश करते रहता हूँ। और क्लासिकल मेरा मेन जॉनर है। बॉलीवुड में मेरी इच्छा थी, जो मेरी अब काफ़ी टाइम से पूरी हो गई है, और अच्छे लोग के साथ बजा रहा हूँ, सीखना मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, बट क्लासिकल इज़ माई मेन जॉनर। तो वो रियाज और वो रूह तो सालों से वही है, और हर जगह, हर बैंड में वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, आपका प्लेइंग क्लासिकल पे ज़्यादा है झुका हुआ। तो मैं तो बोलता हूँ कि वैसा ही रहेगा, और वैसा ही सबको अच्छा भी लगता है जी। जैसे ऋचा शर्मा जी के साथ परफॉर्म किया था, तो उनको हम लोग ने जब रिहर्सल किया था, तो उनको वही पता चल गया कि ये इसका एक क्लासिकल टच है, तो फिर मुझे उस हिसाब से फिर गाने के अरेंजमेंट चेंज किए, और उन्होंने मुझे सोलोज थोड़ा बजाने दिया था।
तो मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ एक सोल, मैं बहुत सोलफुल, मेरा एक सोच है कि टेक्निकल बजाना सुनना वो बहुत इजी हो जाता है, पर सोलफुल चीज़ सुनना बजाना वो बहुत मुश्किल है, और बहुत एट द एंड वही इम्पोर्टेंट है। वही इम्पोर्टेंट है। मगर उसकी संख्या, सुनने वालों की संख्या कम है, ऐसा लगता है आपको? वो पर कम है आप बता सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि आप वो अगर सोलफुल चीज़ भी आप बता रहे हो तो वो किस तरह से बताना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो भी एक स्टाइल है कि आप अपना उसमें एक अलग दे के फिर आप सोलफुल चीज़ें सुनाओ। रागदारी हो गई या गाने हो गए या बॉलीवुड गाने हो गए, तो वो भी एक उसका एक अलग तरीका है, अगर वो आप चीज़ समझ पाओ तो। हाँ वही। वडोदरा का अनुभव कैसा रहा? आपने जब परफॉर्म किया, यहाँ की ऑडियंस आपको कैसी लगी? वडोदरा कितना पसंद है शशांक? बड़ौदा मुझे गुजरात में तो इतने साल रहा हूँ, पर पूरे गुजरात में सबसे मुझे, बिकॉज मैं म्यूज़िक में इतने इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ौदा मुझे म्यूज़िक में बहुत रिच लगता है। बिकॉज ऑफ कोर्स इतने सालों से, इतने सदियों से म्यूज़िक चलता आ रहा है, बड़े बड़े दिग्गज लोग आज भी परफॉर्म करने आते हैं, और वो भी बहुत सभ्यता से और बहुत डेडिकेटली वो लोग परफॉर्म करने आते हैं। तो मेरा काफ़ी अलग लगाव है, जैसे परितोष जी हैं और सचिन जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत बार ऐसे इन्वॉल्व किया हुआ है अपने ग्रुप में, जहाँ पे मैं अपना म्यूज़िक बजा सकूं, और सुलझा हुआ और बहुत दिल से वो लोग काम करते हैं। तो मैं बहुत खुशी है मुझे कि गुजरात में एक ऐसा शहर है जहाँ पे अभी भी क्लासिकल संगीत और क्लासिकल सुनना और जो भी अच्छा म्यूज़िक सुनना वो अभी भी कायम है। दो प्रकार से यहाँ लोग हैं, एक तो गायकवाड़ का शहर है और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारा MS यूनिवर्सिटी, तो उसी की वजह से वडोदरा कल्चरल सिटी कहा जाता है। और काफ़ी अच्छी बात है कि MS यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं म्यूज़िक में, जो आज यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जी, वो बहुत बड़ी बात है। कहाँ देखते हो अपने आप को, कहाँ पहुँचना चाहते हो? मैं मेरी आगे की लाइफ में क्लासिकल बजाना चाहता हूँ सोलो, और उसमें जितना हो सके उतना मैं अपना सोल दे सकूं और रूह वाली चीज़ें सुना सकूं और वो उस पर ध्यान दूं, वो मैं चाहता हूँ हमेशा। लोगों के दिलों में रहना चाहते हो, है ना? That's रूह तक पहुँचे ऐसा संगीत जब हम परोसते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो हम लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं। True. तो फिर एक धुन सुना दीजिए, लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। जरूर।
क्या बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। बांसुरी के लिए भी यही कहा जाए कि खुद पर कितने घाव खाती है, उसके बावजूद लोगों की पीड़ा दूर करती है अपनी धुन से, अपने संगीत से। अक्सर लोग कहते हैं कि बांसुरी घर में रखने से बहुत सुकून मिलता है। बहुत सही है। सिर्फ घर में रखने से उसको वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है कि घर में बांसुरी होनी चाहिए, घर में रखा कीजिए बांसुरी। तो रखने से सुकून मिलता है, तो आप सोचिए आप उसे सुने तो कितना सुकून मिलेगा। और शशांक जैसे अगर पंडित जी से सीख कर आए हुए इतने युवा कलाकार हम तक ये धुन पहुंचाते हैं तो और भी सुकून सा माहौल हो जाता है। शशांक, आखिर में क्या कहोगे जो आपकी उम्र के जो युवा हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़ना चाहते हैं, क्लासिकल की तरफ अभी जो रुझान कम हो रहा है, उसके लिए कुछ आपको कहना है? क्या कहेंगे कि हमारी धरोहर है ये क्लासिकल संगीत, और उस धरोहर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी, उसे संजो कर रखने की जिम्मेदारी, लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। तो वो कैसे हो सकता है? युवा कैसे जुड़े क्लासिकल से? आज की जनरेशन, मतलब मेरी जनरेशन के लोग जो हैं, स्टूडेंट्स लोग, वो वैसे तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट क्या है कि अब अलग अलग शहरों, छोटे छोटे शहरों से वो लोग जो होते हैं, जो स्टूडेंट लोग जो सीखना चाहते हैं जी, वो बड़े शहरों में, मतलब गुरुजी हैं या कलकत्ता हो गया या जो भी दिल्ली हो गया, ऐसे बड़े शहरों में जाकर वो गुरु को पाना उनको शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जी। पर मैं ये मानता हूँ कि वो अगर अच्छा सुनेंगे भी और ध्यान से सुनेंगे अलर्टनेस के साथ, तो भी संगीत, शास्त्रीय संगीत को हम एक छोटे छोटे कदम पे आगे ले जा सकते हैं। और रही बात इसको और आगे बढ़ाने की, मैं मानता हूँ कि हम लोग काफ़ी शॉर्टकट्स सोचते हैं आज के जनरेशन, जो वो चीज़ ना सोचें। और ये संगीत जो है वो आत्मा का है, और उसको आत्मा से ही जुड़े रहने दें। उसमें फिर वो पैसा, फेम, नाम, शोहरत वो आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, और वो ज़रूरी भी नहीं है। ऐसे देखें तो पैसा है ऑफ कोर्स जीने के लिए इम्पोर्टेंट, पर पैसे से भी ज़्यादा उसको, वो संगीत को हम अच्छी तरह से सीख लें, उसके बाद हम लोग उस पर मेहनत करके, रियाज करके फिर एक अचीवमेंट आ जाए, एक अच्छी चीज़, वो भी गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे, फिर हम अगर वो ध्यान अगर देंगे कि हाँ फिर पैसा आए, फिर वो नाम आए, वो आसान हो जाएगा वो उनके लिए। तो मेरा यही मानना है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा रियाज और अच्छा सुनना और अच्छी रूह वो संगीत के लिए रखें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अक्सर सब लोग कहते हैं ये बात कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है। किसी भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ख़ासकर संगीत, उसमें तो रियाज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप रियाज करेंगे, सीखेंगे, तभी आगे पहुंच पाएंगे। और संगीत से जब जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ना उसमें कभी पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आता है, और ना ही फेम। सिर्फ वो सुकून की बात है। जब हम सुकून में हैं तो सीधी सी बात है, हम लोगों को सुकून पहुंचाएंगे ही। और लोग ये भी मानते हैं, जो पेरेंट्स लोग हैं आजकल के जनरेशन के, कि इससे क्या मिलेगा, कि सब ऐसा लगता है कि सब कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पैसा नहीं है। पर ये चीज़ मैं मानता हूँ कि नहीं है, पर ये चीज़ तब हम कर पाएंगे कि जब उसमें एक अच्छी सी मेहनत करके, एक रियाज और एक
डेडिकेशन देके, वो भी डिवोशन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ कि आपकी यही करके, यही इसमें टाइम देके फिर मुझे आगे बढ़ना है, तो इसमें पैसा भी आएगा और सब चीज़ फिर धीरे धीरे आपको आएगी पीछे। तो इसलिए सरस्वती जी को पहले मनाना वो ज़रूरी है, नहीं कि लक्ष्मी जी को। ये बड़ी बात कही, सही है। सरस्वती जी और लक्ष्मी जी साथ ही चलेंगे, पहले आप सरस्वती जी को मना लीजिए, वो सबसे बड़ी है ना? मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी है। जी जी। शशांक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सो मच आपको आने वाले फ्यूचर के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़ौदा आते रहें। पक्का। इतनी खूबसूरत बांसुरी की धुन हम बड़ौदा वासी सुनते रहें आपसे। और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। और मुझे हमेशा जब भी मुझे इंटरव्यू देने के लिए एक मौका मिलता है कहीं पे, तो मैं बहुत लाइक हैप्पी फील करता हूँ कि चलो मौका मिला है कि दुनिया को, लोगों को बताने की कि मैं क्या सोच दे सकें ऐसा। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एज ए युवा क्या सोचते हैं, ये बातें पहुंचानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि क्लासिकल संगीत में क्या मिलेगा। क्लासिकल संगीत में बहुत समय लगता है, फेम पाने में, पैसा पाने में। तो ये युवा ही है, इनको बहुत कुछ मिला है, सिर्फ ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी और रियाज करना पड़ेगा। तो शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और बस शशांक जी ने जो बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को हम ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, सिखाते हैं, तो दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर संगीत में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी कला क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको फ्रीडम दें, उनको एक मौका दें कि वो जो करना चाहते हैं करने का अगर उनको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ऐसे युवा कलाकारों को सराहने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल उनको जगह मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें। वीएनएम टीवी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट और इंस्टा, ट्विटर और वेबसाइट के जरिए खबरों से आप अपडेट रखें अपने आप को, और ऐसी खास चर्चाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।